और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा आपको हम सुबह से ही बता रहे थे कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और हमीरपुर सीट पर कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अब यह खबर है कि हमीरपुर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया है और न सिर्फ टिकट दिया है बल्कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भी कर दिया है। तो जिस हमीरपुर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि पता नहीं कांग्रेस क्या मंथन कर रही है, क्या कर रही है, कांग्रेस उम्मीदवार देगी कि नहीं देगी, लेकिन उसका जवाब मिल गया है। कांग्रेस ने नामांकन प्रक्रिया के बिल्कुल आखिरी दिन, और ये कह सकते हैं कि आखिरी दिन भी और लगभग आखिरी जो है घंटे में भी शायद ये फैसला किया, और ये फैसले के साथ ही हमीरपुर से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया है। तो हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, और इस बारे में हम आपको और ज्यादा जानकारी भी देंगे, अपने रिपोर्टर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जसबीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जसबीर, आखिर ये धुंध के बादल छट गए? जी विशाल, आपने सही कहा, क्योंकि जब सुबह के समय हमारा जब लाइव हुआ तो उसमें भी हमने सबसे पहले डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का नाम आपके समक्ष रखा था, और इसी नाम को अब जो कांग्रेस हाईकमान है उसने मोहर लगाई है। और अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के द्वारा भारी दलबल के साथ जो हमीरपुर डीसी में कराले में अपना नामांकन दाखिल किया है, तो और उसके बाद अब वो गांधी चौक पे अपना एक भारी जन समर्थन जुटाने के लिए एक रैली की जा रही है। तो फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब कयास दूर हो चुके हैं, और हमीरपुर सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को मैदान में उतारा गया है। जी, लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि आखिर कांग्रेस ने इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा, इतना मतलब खुफिया तरीके से क्यों रखा कि बिल्कुल आखिरी क्षण में यह पता चल पाया कि पुष्पेंद्र कुमार जो है वो, पुष्पेंद्र शर्मा, माफ कीजिएगा, पुष्पेंद्र वर्मा जो है वो होने वाले हैं हमीरपुर से उम्मीदवार कांग्रेस के? विशाल, मैं आपको थोड़ा ध्यान लाना चाहूंगा कि कुछ 2 दिन पहले एक फेक जो लिस्ट जारी हुई थी दिल्ली में हाईकमान की तरफ से, हालांकि उससे जो हाईकमान की तरफ खारिज कर दिया गया था। उस जो एक टिकटॉक की लिस्ट थी उसमें 5वें नंबर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का नाम शामिल था। हालांकि जो बाद में जो आला कमान थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे अलका लांबा, उनके द्वारा एक मैसेज जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि ये लिस्ट फेक है, लेकिन बाद में भी उन्हीं नामों पे मोहर लगी है। तो कुल मिला के जो ये देरी की जा रही थी, हालांकि पहले भी हमारी चर्चा हुई, इसमें आपको बताया गया था कि आजाद उम्मीदवार आशीष शर्मा की वजह से कुछ डिले हुआ है, लेकिन फिर भी थक हार के अब कांग्रेस के द्वारा आशीष शर्मा डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को ही टिकट दी है। जी, तो क्या ये समझा जाए जसबीर के जब आशीष शर्मा का नाम सामने आया था, तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारे जो उस क्षेत्र में कांग्रेस के नेता हैं, छोटे बड़े, उन लोगों ने इस्तीफा दिया था, वो नहीं चाहते थे कि आशीष शर्मा को मौका दिया जाए। तो क्या उन लोगों का दबाव काम किया और इस तरह से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को फाइनली जो है टिकट दिया गया? विशाल, आपको बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान है उनकी जो चॉइस रही है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा रही है, लेकिन हालांकि जो बीच में जो समीकरण बने, जैसे आजाद उम्मीदवार आशीष शर्मा की ज्वाइनिंग की गई, उसके बाद इस्तीफा का दौर हुआ, तो हो सकता है कहीं न कहीं ये जो इस्तीफों का दौर था उसकी वजह से जो पार्टी हाईकमान उस पर दबाव पड़ा है, और अंतिम समय में जो निर्णय लिया गया है वो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पे सहमति बनी है, उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया। जी, तो जसबीर, जो भी फैसला लिया गया बिल्कुल अंतिम क्षणों में लिया गया। इससे पहले बहुत सारी गुटबाजी हो गई, इस्तीफों की धमकी हो गई, उसके पहले पता नहीं और क्या क्या हो गया। तो क्या इन तमाम चीजों का कहीं न कहीं जो दूसरे जो उस मैदान में उम्मीदवार हैं बीजेपी के, क्या वो उन्हें इसका फायदा मिलेगा, या फिर इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का कांग्रेस को फायदा मिलेगा? आपको ये बताएं कि ये तो भविष्य के घर में छिपा है कि हालांकि जनता किसको वोट करती है, किसको समर्थन करती है, लेकिन जो ये फायदे की बात है जिसमें जो नाराज लोग चल रहे थे, फिलहाल अभी आपको मैं जो बताऊं तो जो इनके नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो सभी नाराज लोग चल रहे थे वो एकजुट होकर इनके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकजुटता भी मिली है, और इससे पहले हालांकि जो विरोधी पार्टी थी भाजपा वो खुश थी, क्योंकि कांग्रेस पहले ही खेमों में बढ़ चुकी थी और उसे फायदा दिख रहा था कि मुस्तैदी गुटबाजी का फायदा भाजपा को मिले। लेकिन अब जो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है पिछले 15 से 20 सालों से समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं, तो इन सब चीजों का और एक अपना जो बाई प्रोफेशन ये डॉक्टर रहे हैं, तो इन सब का फायदा कहीं ना कहीं इन चुनावों में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को मिलता दिख रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसबीर तमाम जानकारी के लिए। तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर सीट एक ऐसी सीट जिस पर कांग्रेस ने बिल्कुल अंतिम क्षणों में यह फैसला लिया। अंतिम जो दिन है, जो आखिरी तारीख है नामांकन
प्रक्रिया की उस आखिरी तारीख के अंतिम क्षणों में ये खबर आपके सामने स्क्रीन पर है कि हमीरपुर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। इससे पहले कई कंफ्यूजन रही वहां पर, क्या आशीष शर्मा होंगे या कोई और होगा या कांग्रेस कोई कैंडिडेट ही नहीं देगी, ऐसे कई सवाल थे। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या आखिर दिनों में आखिर क्षण तक ये इस पर एक पर्दा पड़ा रहना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस जो है वो कुछ और स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थी। लेकिन तमाम जो भ्रम थे, तमाम जो सवाल थे, उसका जवाब जो है वो सामने आ गया। जसबीर जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार आखिरी दिन आखिरी क्षणों में हमीरपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने नामांकन भी कर दिया है।